एक बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है कि अपने मासूम 11 साल बच्चे को जो है बेदर्दी से कत्ल कर दे। अक्सर घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, लड़ता था, बच्चे को भी मारता रहता था। फिर उसको सब्जी मंडी ले गया, वहाँ से छुरी इसने खरीदी है। फिर मैंने इसकी गर्दन पे छुरियां 2 दफा चला दी हैं, तो ये वहीं पे गिर गया। अच्छा, सगा बेटा था अजान आपके शोहर का? हाँ जी, सका बेटा था। इसके बाद छुरियों के साथ से टक लगाया जाए इसकी बाजुओं पे, इसके जिस्म पे, फिर इसको चौक में खड़ा होकर इसको फांसी दी जाए। जब कत्ल करके घर आया वापस, इसने महसूस नहीं होने दिया कि मैं ये मार के आऊँ। तो बेटी ने घर 2-3 दफा गई है, बेटी ने यही कहा भाई नहीं आ रहा। मैं शालमी से आगे तक देख के आई हूँ, भाई नहीं आ रहा। 2-3 दिन बच्चे भूखे रहते थे इनके, वो शख्स सरफ क्यों लेकर आया उस दिन? मेरे 3 बच्चे थे, एक बेटा था मोहम्मद अजान जो इसने मार दिया। अब 2 बेटियां मेरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, इस टाइम मैं बदामी बाग के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ 11 साल मोहम्मद अजान को उसके वालिद साहब ने बेदर्दी से ज़िबा करके सब्जी मंडी में फेंक दिया। एक बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है कि अपने मासूम 11 साल बच्चे को जो है बेदर्दी से कत्ल कर दे। आखिर क्या वाक़या था? वालिद सगा था या सुतेला था? क्यों अपने बच्चे को कत्ल किया? ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होने वाली है। मेरे साथ 11 साल मोहम्मद अजान की वालदा मौजूद है, इनसे सारा वाक़या जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो हम बहुत अफसोस करते हैं इस बात पे कि एक मासूम बच्चा हमारे इस माशरे में सगे बाप के हाथों भी जो है महफूज नहीं रहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आखिर उस दिन वाक़या क्या हुआ था? तासुरात क्या थे आपके शोहर के? वो ना अक्सर घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, लड़ता था, बच्चे को भी मारता रहता था, अक्सर लड़ता था। तो इसलिए मैंने बच्चों को तैयार किया स्कूल के लिए। सुबह ये उठ के घर से बाहर चला गया। ये वाक़या किस तारीख का है? 31 मई का। 31 मई का, ठीक है। इसने ये घर से बाहर निकल गया। इसने घर में काफ़ी छुरियाँ भी रखी हुई थी, घर में भी डराता था, बच्चों को भी मारपीट भी करता था, मुझे भी मारता था ये। तो ना उस दिन ये ना घर से बाहर निकला है, बच्चा स्कूल के लिए गया है। स्कूल के पास पहुंचा, फुट पार्क के पास, इसने उसकी वहाँ से बाजू पकड़ ली है। वहीं से पकड़ के इसको ले गया। वहाँ कहता है कि आगे लेके गया, उसके बाजू पे, गर्दन के ऊपर बाजू रख ली है। साथ जाता रहा। फिर उसको सब्जी मंडी ले गया, वहाँ से छुरी इसने खरीदी है। उसका खरीदी है वहाँ से सब्जी मंडी से? ये सारी बातें उसने आपको खुद बताई कि मैंने छुरी कहाँ से खरीदी? हाँ जी। अब उस कैमरे, मैंने से आके पहले सीसी कैमरे में हमने देखा है, फिर इससे पूछा, फिर इससे सब कुछ बताया है कि मैं इधर से लेके गया हूँ, मैं उधर गया हूँ, सब्जी मंडी से छुरी खरीदी है, उधर से खरीद के फिर मैं करोड़ काटी लेके गया हूँ। उधर से कितने 2 किलोमीटर कहला चल के पैदल आगे गए हैं। वहाँ जाके पहले मैंने इसको बैठाया, फिर साथ में खुद बैठ गया हूँ। फिर मैंने इसकी गर्दन पे छुरियाँ 2 दफा चला दी हैं, तो ये वहीं पे गिर गया। आपने जब उसने ये सब बयान दिया है तो आपने उसे कहा नहीं कि तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो कि अपने बेटे को मार रहे हो? मुझे तो मिला नहीं। ये पुलिस वालों ने पूछा है, मेरे भाई गए दीजिए, मेरे गए बांझे, उधर उसने बयान दिया है, इसने ये कहा है। मेरे तो जब मैं अभी सीसी कैमरे में थी, घर वापस आने से पहले घर से चला गया ये। इसके बहन भाई इसको ले गए, घर से ही ले गया इसको। अच्छा, सगा बेटा था अजान आपके शोहर का? हाँ जी, सगा बेटा था। लेकिन घर में रवैया आपके शोहर का कैसा था कि आपका शोहर नशा वगैरह तो नहीं करता? घर में रवैया अच्छा नहीं रखता था, लड़ाई झगड़ा अक्सर में रहता था ये। घर में फारिग था, काम वगैरह कोई नहीं करता था ये, तो ये लड़ाई झगड़े में ही रहता था ये। तो शादी पसंद की हुई थी या घर वालों ने की? घर वालों ने की थी, रिश्ते कराने वाले ने रिश्ता दिखाया था। रिश्ता दिखाया था, तो जब उन्होंने रिश्ता दिखाया आपने जांच पड़ताल की थी कि शख्स कैसा है कैसा नहीं? वो हमारे घर के पास कोई एक तो नहीं घर नहीं है, 7 घर में किराए वाले रहते, आ जा रहते, कोई आ रहा किराए वाला, कोई जा रहा है किराए वाले रहती हैं। तो उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था सही है, बस था सही है आपने। लेकिन उसके बाद अब क्या चाहती हैं कि उन्होंने आपके 11 साल मासूम बच्चे को कत्ल किया, आपके शोहर ने, क्या सजा दिलवाना चाहेगी? इसको मैं कहूँ चौक में खड़ा, जैसे मेरे बच्चे को पहले मारा ना, इसके बाद छुरियों के साथ से टक लगाया जाए इसकी बाजुओं पे, इसके जिस्म पे, फिर इसको चौक में खड़ा होकर इसको फांसी दी जाए। जब आपका शोहर आपके बेटे को कत्ल करके घर आया है तब के क्या मामला? जब कत्ल करके घर आया वापस, इसने महसूस नहीं होने दिया कि मैं ये मार के आऊँ। इसने ये कहा है अपनी तरफ से मैं मारा है, इनको पता नहीं चलेगा। मुझे ऐसे पता चला जब ये 1 बजे से स्कूल से छुट्टी हुई ना, मेरा बच्चा घर नहीं पहुँचा 1 बजे। तो इसकी बहन आई है घर पे, मैंने इसके 1:05 पे या 8 मिनट पे घर आ जाता मेरा बेटा, स्कूल घर के पास ही स्कूल है थोड़ा, तो ये घर जल्दी आ जाता है। मैंने अपनी बेटी को कहा है, मैंने कहा जाओ बाहर से ना भाई को ढूंढ के लाओ, भाई अभी तक आया नहीं, सड़क पे तो नहीं खड़ा। तब भी ये घर पे मौजूद था, तभी इसने कोई नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। सही रहा है, आम टीम जैसे आम टीम पे घर पे होता है वैसे रहा है ये। तो बेटी ने घर 2-3 दफा गई है, बेटी ने यही कहा मम्मा नहीं है, सड़क पे नहीं है, भाई नहीं आ रहा। मैं शालमी से आगे तक देख के आई हूँ, भाई नहीं आ रहा। फिर ऐसे करते हुए 1:30 बज गया। मैंने इसको कहा, मैंने कहा 1:30 बज गया, जाके देख के आओ। 2 बजे के बाद ये गया,
बच्चे को स्कूल जाके पहुंचा, मैंने इसको कॉल की है, मैंने कहा हाँ पता चला है, तो इसने मुझे कहा नहीं स्कूल में है ही नहीं बच्चा। उसके साथ मैं कहा मैं खुद स्कूल में सारा देख के आती हूँ, अपने भतीजे के साथ स्कूल देखने गई हूँ, स्कूल में कोई भी नहीं था। फिर वहाँ हम घर रहे हैं, हम थाने पे रिपोर्ट करवाने गए हैं। इसने बिल्कुल इसने ऐसे किया है कि फेंका हूँ मैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं मार आया हूँ। जब घर आया है तो कपड़ों पे क्या तासुरात थे, कोई खून के निशान वगैरह थे? मैंने नहीं देखे इसकी तरफ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इतना। मैंने उठ के दूसरे रूम में बैठी हुई थी, मैंने उठ के मैंने मशीन लगाई है, इसने कपड़े उतार के ना अंदर ही रूम में कपड़े उतार के ला के मशीन में फेंक दिए। बड़ा साथ सर्फ का पैकेट लाया था, इतना इसने मुझे कहा है जब मशीन से कपड़े उतार लोगी ना, निकालोगी ना, मुझे बताना, मैंने सर्फ डाल के ब्रश मारना है, इसने ये कहा है। मतलब अपना सर्फ का पैकेट भी लेकर आया। तो आपको महसूस नहीं हुआ कि एक शख्स जो घर में 1 रुपया नहीं देता, कमाता धमाता नहीं है, बच्चों 2-2 3-3 दिन बच्चे भूखे रहते थे इनके, वो शख्स सर्फ क्यों लेकर आया उस दिन? इसने पॉकेट में उसी टाइम में निकाला है उसने। मैंने तो मोहम्मद अजान से सुबह स्कूल जाने से पहले इसको मैंने अपने बेटे को कहा है मुझे सौदा ला दे, उसने मुझे सर्फ ला, उसी से मैंने सर्फ मंगवाया, सुबह स्कूल जाने से पहले ही मैंने उसी से सर्फ मंगवाया था। मैंने कहा मुझे सर्फ के पैकेट ला दे, मैंने मशीन, आप स्कूल से आओगे, मैंने फिर आपका यूनिफॉर्म भी धोना है। तो पहले आपके शोहर का रवैया कैसा होता था बच्चों के साथ? आपके कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे थे, एक बेटा था मोहम्मद अजान जो इसने मार दिया, अब 2 बेटियां मेरी, 3 बच्चे। हाँ जी। इनके साथ कैसा रवैया होता था, कैसे बात करता था, प्यार करता था नहीं करता? नहीं, इनसे भी प्यार नहीं करता था, बहुत बुरा अच्छा रवैया नहीं रखता था, अक्सर लड़ाई झगड़े में रहता था ये। तो फिर आपने कभी वजह नहीं पूछी कि ऐसी क्या वजह कि घर का सुकून बर्बाद किया हुआ, घर में हर टाइम लड़ाई होती है? बेटे को तो इसलिए कहता बच्चे तुम्हारे साथ देते हैं, तुम्हारे साथ मिलते रहते हैं, तुम हमारे साथ ही सारा करते हैं, ये करते हैं। वो बच्चा मेरा साथमान बहुत था, बहुत साथ करता था, इसी वजह से। आपका शोहर क्या काम करता था, घर का खर्चा किस तरह चल रहा था, इन बच्चों के अखराजात कैसे पूरे हो रहे थे? ये कोई काम नहीं करता था, घर में फारिग रहता था। बी में रमज़ान से लगता था बिल्कुल कोई काम नहीं इसने किया हुआ था। बी में ये था कभी दिहाड़ी लगा लेता था। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपका जो शोहर है अब वो थाने में है, क्या दरख्वास्त करना चाहेंगी हमारे आईजी पंजाब से और हमारी हुकूमत से जो आपको देख रही है? मुझे वज़ीर आला शहबाज शरीफ से यही इत्तला है कि इसे महीना होने वाला है, कोई सजा नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा, इसको क्यों नहीं सजा दी जा रही? जल्दी से जल्दी से सजा दी जाए, चौक में खड़ा करके इसको फांसी दी जाए। क्यों इसके काम लटकाया हुआ है? इस तरह दूसरों को भी मिलेगा, इसे जल्दी से जल्दी इसको मारा जाए, बस फांसी दी जाए। जैसे इसने मेरे बच्चे को काटा, इससे पहले छुरे का निशान लगाया जाए, इसका भी इसको कट लगाए, इसको सांस हो पता चले कि कैसे बच्चों को लगाया है, मैंने किया है। तो जी नाज़रीन, आप लोग भी फैसला करें इस बात का कि आखिर ऐसे शख्स के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए जिसने अपने सगे बेटे का गला काट के उसे ऐसी जगह फेंका जहाँ पे इंसान सोच भी नहीं सकता। एक बाप अपने बेटे को ऐसे कैसे तकलीफ दे सकता है? एक बाप जो बच्चों पे जान देता है कि एक बच्चे को कांटा भी लगे तो उस बाप को जो तकलीफ होती है, लेकिन एक बाप छुरियों से अपने बेटे को ज़िबा करके आ रहा है। ये तो आप लोग फैसला कर सकते हैं क्या सज़ा होनी चाहिए। और मेरी आईजी पंजाब और शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि इनके केस पे जो है वो अमल करें ताकि इनके बेटे को इंसाफ मिल सके, मासूम बच्चे को। इसी के साथ हम नेक्स्ट इनकी बेटी और इनके शोहर के इंटरव्यू के साथ मिलते हैं आपको अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।